सूरज हर सुबह हमें एक गहरा संदेश देता है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी लौटकर आती ही है। और जो व्यक्ति अपनी रोशनी पर भरोसा रखता है, वह कभी स्थायी अंधकार में नहीं रहता। नमस्कार मित्रों, आज का यह विशेष और विस्तृत मासिक राशिफल समर्पित है मेष राशि के जातकों के लिए। मार्च 2026 आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा? कौन से ग्रह आपके पक्ष में हैं? कहाँ सावधानी की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में आप चमकने वाले हैं? इन सभी पहलुओं पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। ध्यान रखें, गोचर लगभग 50% प्रभाव देता है, शेष 50% आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। इसलिए इसे मार्गदर्शन समझें, अंतिम निर्णय नहीं। मार्च 2026 मेष राशि के लिए ग्रह स्थिति। मेष राशि से ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। तृतीय भाव 3 आरडी हाउस बृहस्पति, पंचम भाव 5 एथ हाउस केतु, एकादश भाव 11 एथ हाउस सूर्य मंगल बुध राहु, द्वादश भाव 12 एथ हाउस शनि एवं शुक्र। महत्वपूर्ण परिवर्तन। 11 मार्च बृहस्पति वक्री से मार्गी। 15 मार्च सूर्य का राशि परिवर्तन, 12वें भाव में प्रवेश। 26 मार्च शुक्र का प्रथम भाव में गोचर। अब विस्तार से जीवन के हर क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस समय मंगल 11वें भाव में स्थित है। यह स्थिति ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ाती है। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं और उपलब्धियों का होता है, इसलिए कुल मिलाकर स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। 15 मार्च से पहले ऊर्जा अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। 15 मार्च के बाद सावधानी। जब सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ युति बनाएंगे, तब ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, इन्फेक्शन। बाहर के भोजन से परहेज। पैरों या एंकल में हल्का दर्द, थकान या नींद में कमी, आंखों में ड्राइनेस। सलाह: योग, प्राणायाम और हल्का भोजन अपनाएं। पर्याप्त जल पिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य 80% सकारात्मक रहेगा, बस 20% सावधानी की आवश्यकता है। शिक्षा, एजुकेशन स्टूडेंट्स। पंचम भाव में केतु बैठे हैं। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि और एकाग्रता का होता है। केतु क्या करते हैं? मन को विचलित करते हैं। अचानक विषय बदलने की इच्छा। वर्तमान कोचिंग कॉलेज से असंतोष। यदि आप सीए, बीए, बीकॉम, एमकॉम या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह महीना आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। अच्छी बात, 15 मार्च से पहले सूर्य और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। एकाग्रता मजबूत रहेगी। यदि परीक्षा 15 मार्च से पहले है तो बेहतर परिणाम संभव। 15 मार्च के बाद ध्यान भटक सकता है। पढ़ाई में रुकावट, सोशल मीडिया या अन्य चीजों की ओर आकर्षण। सलाह: 15 मार्च से पहले महत्वपूर्ण अध्ययन पूरा करें। रूटीन बनाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें। प्रेम जीवन, लव लाइफ। पंचम भाव प्रेम का भी सूचक है और यहाँ केतु स्थित है। साथ ही राहु की दृष्टि भी है। इसका अर्थ छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी, बिना सोचे बोल देना, भावनात्मक असंतुलन। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर थोड़ा अधिक आक्रामक हो सकता है। ईगो क्लैश संभव। कम्युनिकेशन गैप बन सकता है। लेकिन याद रखें, सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि सकारात्मक संतुलन भी देती है।
रिजल्ट 70% संबंध स्थिर, 30% सावधानी आवश्यक। सलाह, बातों को दिल पर न लें, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, संवाद बनाए रखें। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो 12वें भाव में उच्च अवस्था में है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। संकेत, जीवन साथी के साथ भावनात्मक निकटता, घूमने फिरने के योग, नई योजनाएं बनेंगी। लेकिन कुछ दिन वैचारिक मतभेद, अस्थायी दूरी या मौन। यह स्थायी समस्या नहीं, केवल अस्थायी उतार चढ़ाव है। 26 मार्च के बाद जब शुक्र प्रथम भाव में आएंगे, आकर्षण बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आप दोनों के बीच प्रेम और समझ बेहतर होगी। भाग्य, लक, फॉर्चून। सबसे बड़ा परिवर्तन 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे। बृहस्पति तृतीय भाव में है और मार्गी होने के बाद नवम भाव, भाग्य, पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, शुभ कार्यों की शुरुआत, भाग्य का साथ, निवेश में लाभ। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, विवाह या मांगलिक कार्य की योजना बना रहे हैं, तो 11 मार्च के बाद समय अनुकूल है। करियर। दशम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि 12वें भाव में है। साथ ही साढ़ेसाती का प्रथम चरण चल रहा है। इसका अर्थ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का दबाव रहेगा, मानसिक संतोष कम। आपके अंदर प्रतिभा है, समझ है, परंतु अभी मेहनत अधिक और संतोष कम मिलेगा। ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण, ऑफिस में बहस से बचें, धैर्य रखें। शनि सिखाते हैं अनुशासन, सब्र और निरंतरता। यह महीना बहुत शानदार नहीं, पर स्थिर है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आगे सफलता निश्चित है। व्यापार, बिजनेस। व्यापारियों के लिए यह महीना शानदार है। क्यों? 11वें भाव में 4 ग्रह, लाभ, नेटवर्क और संपर्क मजबूत। 26 मार्च के बाद शुक्र का प्रथम भाव में प्रवेश। संकेत, अच्छा मुनाफा, नए क्लाइंट, सोशल सर्कल बढ़ेगा। हाँ, खर्च भी बढ़ेंगे, बट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि, बोनस या अतिरिक्त लाभ, पुराने निवेश से फायदा। 15 मार्च के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मार्च 2026 मेष राशि के लिए स्वास्थ्य अच्छा, सावधानी आवश्यक। शिक्षा 15 मार्च तक श्रेष्ठ। प्रेम, छोटी गलतफहमी संभव। विवाह, सकारात्मक। भाग्य 11 मार्च के बाद प्रबल। करियर, मेहनत अधिक, फल धीरे। व्यापार अत्यंत लाभकारी। याद रखिए, अंधेरा स्थायी नहीं होता। अगर आप अनुशासन, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो यह महीना आपके लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे साझा अवश्य करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी प्रेरणा है। हर हर महादेव। अब अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और व्यावहारिक संदेश, इसे पूरे मन से सुनिए। मेष राशि वालों, मार्च 2026 केवल घटनाओं का महीना नहीं है, यह आपके भीतर चल रहे गहरे परिवर्तन का महीना है। कई बार जब जीवन में बाहरी हलचल बढ़ती है, तो हम समझते हैं कि सब कुछ बाहर बदल रहा है।
लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड पहले भीतर बदलाव लाता है, फिर बाहर परिणाम देता है। यह महीना आपके धैर्य, आपकी समझ और आपकी परिपक्वता को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। इस समय दो शक्तिशाली ऊर्जाएं साथ साथ काम कर रही हैं। एक और 11वें भाव में स्थित ग्रह आपको महत्वाकांक्षी, सक्रिय और लक्ष्य केंद्रित बना रहे हैं। आप बड़े सपने देख रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और परिणाम तुरंत चाहते हैं। दूसरी ओर 12वें भाव का प्रभाव आपको रोककर सिखा रहा है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि संतुलन का भी नाम है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर देरी असफलता नहीं होती। यही आपकी असली परीक्षा है। मेष राशि का स्वभाव स्वाभाविक रूप से तेज, ऊर्जावान और निर्णयात्मक होता है। आप इंतजार करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह महीना आपको सिखा रहा है कि कभी-कभी ठहरना भी रणनीति का हिस्सा होता है। अगर चीजें आपकी गति से नहीं चल रही, तो निराश न हो। समझ ले कि यह रुकावट नहीं, बल्कि तैयारी है। जैसे धनुष को पीछे खींचे बिना तीर आगे नहीं जाता, वैसे ही थोड़ी धीमी गति आगे की बड़ी छलांग का संकेत हो सकती है। आत्मचिंतन का समय। यह महीना आपको यह भी सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या आपका समय सही दिशा में लग रहा है? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, या उन लोगों के साथ जो आपकी ऊर्जा कम करते हैं? क्या आपका लक्ष्य स्पष्ट है, या आप केवल भाग रहे हैं? अपने आप से ईमानदारी से 3 प्रश्न पूछें। क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ? क्या मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहा हूँ? क्या मैं अपने भावनात्मक संतुलन का ध्यान रख रहा हूँ? अगर इनका उत्तर सकारात्मक है, तो समझिए कि आप मजबूत नींव बना रहे हैं। करियर और व्यवसाय के लिए विशेष संदेश। यह समय संपर्कों को मजबूत करने का है। जिन लोगों से पिछले कुछ महीनों में आपकी बातचीत हुई है, उन्हीं में से कोई अवसर बन सकता है। विनम्रता और पेशेवर व्यवहार आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। सोच समझकर उठाया गया कदम स्थायी लाभ देगा। रिश्तों में धैर्य का मंत्र। इस महीने एक छोटा सा नियम अपनाएं, प्रतिक्रिया से पहले विराम। जब भी कोई बात आपको आहत करे या गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब न दें। कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें, फिर शांत मन से बात करें। यही छोटा सा अभ्यास बड़े विवादों को रोक सकता है। प्रेम में जीत वही पाता है जो अहंकार छोड़ देता है। मानसिक शांति का अभ्यास। हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें और मन में दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। यह साधारण सा अभ्यास आपके अवचेतन मन को स्थिर करेगा। सबसे बड़ा संदेश। मार्च 2026 आपको सिखाने आया है कि सफलता केवल तेजी से आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि निरंतर और संतुलित कदमों में है। आप अग्नि तत्व की राशि हैं, आपका स्वभाव आगे बढ़ना है। लेकिन इस बार आगे बढ़ना धैर्य के साथ होगा। डरिए मत, घबराइए मत। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, अपने कर्म को शुद्ध रखें और अपनी वाणी को संयमित रखें। याद रखिए, जो समय आपको परखता है, वही समय आपको मजबूत भी बनाता है। यह महीना आपकी स्थिरता, समझ और दीर्घकालिक सफलता की नींव रख सकता है। हर हर महादेव।